मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। उस पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल किस किस तरीके से वर्क करता है, पॉलिनोमियल में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स यूज होती हैं, कांस्टेंट टर्म यूज होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म। ये जानना जरूरी होता है आप लोगों के लिए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, जैसे वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे कि अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं, क्या होता है वेरिएबल, क्यों इसका यूज किया जाता है। सपोज कि मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, राइट, एक स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर में इसके साइड्स को मैंने रिप्रेजेंट किया एक्स से, इधर भी एक्स लेट किया, इधर भी एक्स लेट किया, इधर भी एक्स लेट किया, राइट। अगर मैं बच्चों अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया क्या होता है, इसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, मे बी आप सबको पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसका साइड क्या है, इसका साइड है एक्स, एक्स को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इससे पता चल गया कि ये वेरिएबल मेरा क्या आया, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल का रूप लेती है। और यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, एक्स है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एक रेक्टेंगल मान लिया, राइट। इस रेक्टेंगल में मैंने इसको माना कि ये इसकी जो ये साइड है ये एक्स है, राइट, और ये वाली जो साइड है इस साइड को मैंने एक्स वाई लेट कर लिया, राइट। क्योंकि आपको पता होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड के सामने की ये वाली साइड और इसके सामने की ये वाली साइड, दोनों साइड बराबर होती है, जिसको हम रेक्टेंगल और हिंदी में आयत बोलते हैं, राइट। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो एरिया होगा आपका x इंटू वाई, मीन्स साइड इंटू साइड। अगर मैं इस साइड की बात करूं, ये वाली साइड, लेंथ इंटू विड्थ, इसका जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी। यहाँ पर L क्या है, लेंथ कितनी है, y है, और विड्थ कितनी है, वो ये है, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, ये एरिया कितना होगा इसका, x इंटू वाई इसका एरिया होगा। तो ये भी एक तरह से ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल काम करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने मान लिया एक स्क्वायर और लेट कर लिया, इस स्क्वायर में अगर हम इस साइड को y मान लेते हैं, इधर भी y मान लेते हैं, इधर भी y मानते हैं और इधर भी y मानते हैं, टोटल चारों साइड को हम y लेट कर लेते हैं, y वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम जो भी वेरिएबल रखेंगे वो सभी वेरिएबल एक जैसा ही होगा, राइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं चाहूं तो यहाँ पर वेरिएबल को कुछ भी मान सकता था, अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकता था, x लेट कर सकता था, y लेट कर सकता था, z लेट कर सकता था, राइट।
अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड मींस वाई स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा, राइट। अगर एक चीज आप ध्यान से देखें, यहाँ पर वाई स्क्वायर क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों आ रहा है। मैंने मान लिया कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी यूनिट मानता, सपोज मैं 1 यूनिट मान लेता, इसकी साइड 2 मान लेता, इसकी साइड 3 मान लेता, कुछ भी मान लेता, जब मैं इसके साइड को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 3 मान लेता तो 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 9 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसकी साइड को 4 मान लेता तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, 16 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इस वेरिएबल की जगह यहाँ पर कोई टर्म ना रख के, कोई वैल्यू ना रख के, कोई डिजिट ना रख के, यहाँ पर हम वेरिएबल रख लेते हैं और वेरिएबल का मान हम कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये तो रही बात पॉलिनोमियल्स की इन वेरिएबल्स की। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, रेक्टेंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2l प्लस b होता है, राइट, 2 और l क्या है, y है, y प्लस x की x इधर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, एक तरीके का पॉलिनोमियल है, तो मैं इस जगह पर इसको लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स काम करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वेरिएबल क्या है। अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई है 2, जिसको मैं मान सकता हूँ कि a मान लिया, या फिर आप इसको रख सकते हो, भाई जाहिर सी बात है, इसको आप 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 एक तरीके का क्या है, एक, अगर मैं यहाँ पर 3 रख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 3 रख लेता हूँ, यहाँ 2 रख लेता हूँ, जब मैं इसके एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 2 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। मीन्स आपको ये पता चलेगा भाई कि ये जो 6 है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। भाई जैसे कि आपके सामने लिखा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मींस होल नंबर्स, इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अच्छा, नॉन नेगेटिव क्या होता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉन नेगेटिव मींस क्या हो गया, भाई अगर मैंने बात किया, जैसे कह दिया कि भाई x है, ठीक है, x हो गया, इसके अलावा ये 1/x भी हो सकता है। देखने में ये आपको एक पॉलिनोमियल लग रहा है क्योंकि ये वेरिएबल x और x है, लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो पावर कितनी है, 1 है, लेकिन इसकी जो पावर है ये नेगेटिव पावर होगी, क्योंकि ये जब पलटेगा तो जब पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव हो गया। अगर हम देखें तो इसका जो पावर है, इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। जैसे एक और मैं बात करता हूँ, भाई यहाँ पर मैंने x√x+1 रख लिया, ये भी एक देखने में एक आपको क्या लग रहा होगा, पॉलिनोमियल है देखने में, लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि ये नॉन नेगेटिव नहीं है। देखिए कैसे, अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, भाई x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी +1। अगर इसके बारे में हम देखें तो ये जो पावर है ये होल नंबर में काउंट नहीं होता, ये पावर जो है ये होल नंबर में काउंट नहीं होगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी
कि ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, और पावर के बेस पर ही पॉलिनोमियल डिसाइड होता है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कह दिया कि भाई 3x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको कैसे हम पहचानेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉन नेगेटिव है, 3x स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको पलट देता हूं, अगर मैं इसको जब चेंज करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये होल नंबर में काउंट नहीं होता, तो इसलिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। तो आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत जरूरी होगा। तो हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से जानेंगे। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के पर पढ़ेंगे। टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल भी होता है और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है। अच्छा, ये टर्म्स क्या होती है, जैसे मैंने कह दिया भैया कि ये एक क्या है, ये मैंने सिर्फ लिख दिया x, ये x क्या है, एक टर्म है। मैंने दूसरा लिख दिया भाई 5, ये भी क्या है, एक टर्म है। मैंने लिख दिया 5x, ये भी क्या है, एक टर्म है। मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर, ये भी क्या है, एक टर्म है, राइट। लेकिन ये टर्म कितनी है, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो इसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इसमें पहला जो होता है वो आपका होता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स हो गया, मोनो मतलब होता है सिंगल और मियल मोनोमियल्स मीन्स एक सिंगल टर्म होगा। सिंगल टर्म जैसे मैंने लिख दिया x, मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 5x एटसेट्रा, राइट। तो दूसरा जो होता है इसमें अगर आपको देखें, इसमें होता है बायनोमियल, राइट। बाइनोमियल अगर हम देखें तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, बायो का मतलब होता है जैसे ही बाय आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके दो टर्म्स यूज होने वाले हैं, राइट। जैसे मैंने लिख दिया 5 + 7x, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो टर्म है। अगर मैंने एक और लिख दिया 7x स्क्वायर + 8, ये भी क्या हो गया, ये भी दो टर्म पे हो गया। तो ये क्या है, बाइनोमियल हो गया, राइट। मैं आगे बात करता हूँ ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल क्या होता है, अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें, ट्राइनोमियल देखें तो इसमें क्या होगा, 3 टर्म्स होंगे। 3 टर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं, 8 + 7x + x स्क्वायर। अगर इसमें देखिए तो 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो ये क्या हो गए, ये ट्राइनोमियल्स हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 + 8xy + 6xy क्यूब, ये क्या हो गए। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये कंप्लीट एक टर्म है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टर्म यूज हो रखे हैं वो टोटल कितने हैं, 3 टर्म्स यूज हो रखे हैं। ये तो रही बात ऑन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अगर हम डिग्री के हिसाब से बात करें, जो सबसे पहले डिग्री होती है, जो सबसे पहला होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर क्या होगी, वो 0 होगी। यहाँ पर मैं कोई सा भी वेरिएबल मान लेता हूँ, वेरिएबल मैंने मान लिया ये 5 के साथ में क्या था, वेरिएबल x था, लेकिन इस x की पावर को मैं क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। जैसे हमें पता है कि अगर किसी की भी पावर x की पावर
x की पावर 0 होगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की पावर 0 होगी, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। मींस यहाँ पर 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, राइट। तो ये अपने आप में बताता है चाहे कोई सी भी वैल्यू हो प्यारे बच्चों, अगर वो उसकी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये रही बात कांस्टेंट टर्म की, कि इसका मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो 0 होगी। इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म एक न्यूमरल नंबर में हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी जो पावर होगी वो पावर क्या होगी, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 1, राइट। अगर हम देखें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिख दूं 3x प्लस 7, अगर मैं इस वेरिएबल की पावर देखूं तो इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, राइट। और इसके साथ में एक टर्म होगा, इसको लिखने का जो तरीका होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax प्लस b, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म होगा, एक टर्म यहाँ पर होगा, इसके साथ में जो वेरिएबल होगी उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी, वो वेरिएबल की पावर 1 होगी। ये बहुत जरूरी होता है। हम थर्ड की बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें जो पावर होगी क्वाड्रेटिक में, उसकी जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगर हम देखें तो इसमें 3 चीजें हैं, 3 टर्म है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखें तो ये कौन सी है, ट्राइनोमियल है। लेकिन अगर हम ऑन द डिग्री के बेसिस पर देखें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वो 2 है। अगर इसमें इसकी इस वेरिएबल की पावर देखें तो इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। लेकिन हमें मैक्सिमम पावर देखनी होती है, ठीक है। इसको लिखने का, इसको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका लिखने का जो तरीका है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। फोर्थ जो है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, के नाम से जाना जाता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो इसको लिखने का जो तरीका होता है उसमें आपको पता ही है कि x की पावर 3 होगी, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है। इसका जो लिखने का तरीका होगा उसको किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे इसको लिखने का जो तरीका होगा वो लिखा जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका लिखने का ये तरीका होगा, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, राइट। और एक और है उसको लिखा जाता है बाइक्वाड्रेटिक। इसके अलावा जो भी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मैंने बात किया कि अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन बाइक्वाड्रेटिक में इसकी मैक्सिमम पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब 3 से ज्यादा होगी तो उसको बाइक्वाड्रेटिक के नाम से जाना जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की पावर होगी वो n होगी, प्लस इसके अलावा वो कम होती जाएगी, राइट। तो ये आपकी हो गई बाय क्वाड्रेटिक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, भाई x की पावर 4 प्लस 7, x की पावर 3 प्लस 8 की पावर 8
2 प्लस एक्स प्लस 3, ये क्या हो गई, एक बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है ये मोर देन 3 है। ये तो रही बात पहले टॉपिक की, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल का। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।